किसी भी की सरकार हो, किसी की सरकार हो, उसकी पहली कोशिश होती है मीडिया पे कमांड रखना, क्योंकि मीडिया पे अगर कंट्रोल है तो बहुत सारी चीजें उसके लिए आसान हो जाती हैं। हाँ, ये था कि पहले कुछ कंट्रोल कम होता था, इस बार कुछ कंट्रोल ज्यादा दिखा। और गाइडलाइंस की जहां तक बात करें, और गाइडलाइंस और स्पेसिफिकेशंस, एडवाइजरीज जो होती हैं टाइम टू टाइम आपके सरकार की तरफ से आती रहती हैं, टेलीविजन को हो या अब तो एक 2021 में गाइडलाइन डिजिटल के लिए भी आ गया था। आपको क्या करना है, आपको रिस्पॉन्सिव ऑफिसर्स रखने पड़ेंगे, तो ये सारी चीजें आती रहती हैं। इस बार जो ये आया है आज की तारीख में, जो गाइडलाइन आया है कि आपको 30 मिनट्स का प्रोग्राम शो करना पड़ेगा, और हमारी टीम, उनका कहना है कि एक टीम भी होगी जो मॉनिटर करेगी और नॉन कंप्लायंसेस को चेक करेगी, यानी कि आपको करना ही है 30 मिनट्स का। हाँ, साथ में उन्होंने थोड़ा सा एक रिलीफ दे दिया है कि हम आपको प्रोग्राम नहीं देंगे। बीच में एक आया था कि हम आपको प्रोग्राम देंगे, और वो बड़ा रिक्वेस्टिव वे में आता था एडवाइजरीज कि हमारे तरफ से कुछ प्रोग्राम्स हैं, अगर आप चलाएं तो बेहतर है, पर हमें चलाना हमारी मजबूरी होती थी। आज की तारीख में ये गाइडलाइन में कंपल्शन की बात आ गई है, कॉम्प्लायंसेस की बात आ गई है, यानी कि 30 मिनट्स आपको शो करना ही पड़ेगा। आप कैसे करें, उस पर सरकार ने थोड़ा सा रिलीफ दिया है कि हम आपको नहीं बताएंगे कि क्या प्रोग्राम आपको करना है, प्रोग्राम आपको अपने हिसाब से करना है। एक तरफ से कहा जाए तो दो बातें आती हैं इसमें। तो एक तो है कि अंकुश लगाने की कोशिश ये शुरू से हो रही थी, और ये एक मेजर इशू है जो आ गया आज, पर ज़रूरी भी था, क्योंकि टेलीविज़न चैनल्स का जहाँ तक सवाल उठता है वो बसर्क हो गए थे। ऐसे भी उनके हाथ, उन मतलब अभी जो पहले हमारे वक्ता कह रहे थे कि जो रेवेन्यू अर्नर्स हैं, जो इन मालिक होते हैं, उन्हीं के हाथ में, पत्रकारिता पत्रकारों के हाथ में रह नहीं गई है, और ना ही व्यूअर्स के नाम पे के हाथ में टेलीविज़न के न्यूज़ या जो माध्यम का एक इंटरेस्ट होता था वो रह गया है। वो रह गया है मालिकों के हाथ में, उनको वही करना है जहाँ से उनको रेवेन्यू अर्न हो, और सरकार के साथ रह के कि वो अपनी ज़िंदगी और अपना चैनल और पैसे कमा सकते हैं। तो ये कोशिश हमेशा से रही है। आने वाले कुछ दिनों से मैंने जो फील किया है। अब सवाल उठता है कि ये जो एडवाइजरी आई है, उस एडवाइजरी में 8 मेजर पॉइंट्स उन्होंने डाले हैं। एजुकेशन एंड स्प्रेड ऑफ लिटरेसी, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वेलफेयर ऑफ वुमेन, वेलफेयर ऑफ द वीकेस्ट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट और कल्चरल हेरिटेज, नेशनल इंटीग्रेशन। अब मुझे आप बताइए एक चीज़, कि अगर हम एजुकेशन और स्प्रेड ऑफ लिटरेसी की बात करते हैं, किसी कॉलेज में कुछ होता है, एडमिशन्स बच्चों को लेकर डिलेड होते हैं, तो हम अगर उसको खबर चलाते हैं तो ये सरकार कहीं ना कहीं उस पर अंकुश रोकने की कोशिश करती है, और रिएक्शंस आने शुरू होते हैं। एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, फार्म को लेकर अभी जो फार्म पॉलिसी पे हंगामा हुआ था, क्या वो नेशनल पॉलिसी नहीं था? नेशनल इंटरेस्ट में वो खबरें टेलीविजन चैनल्स ने नहीं चलाई थी, उसका रिएक्शंस क्या था ये आपको भी पता है। हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, अगर हम बताते हैं कि सरकार पूरी तरह से, जैसे कोविड के मामले में ऑक्सीजन की कमी थी, ऑक्सीजन हॉस्पिटल्स में नहीं थे, जिसके कारण इतने डेथ्स हुए, क्या रिएक्शन था आपको भी पता है। जहाँ तक सवाल होता है वेलफेयर ऑफ वुमेन, किसी इलाके में अगर किसी नाबालिग लड़की के साथ या महिला के साथ रेप हो जाता है, उस पर जब रिएक्शंस आने शुरू होते हैं तो कितने बंदिशों के साथ खबरें चलाई जाती हैं, कितनी रोक लगाई जाती है, ये भी आपको पता है। इसी तरीके से मैं यही कह रहा हूँ कि अगर हम तो नेशनल इंटरेस्ट की बात करते ही थे, पर कहीं ना कहीं हम उसको ट्विस्ट करके चलाते थे, फेवर में चलाते थे, दिखाने की कोशिश करते थे कि कहीं ना कहीं सरकार को बुरा ना लगे, क्योंकि रेवेन्यू वहीं से आता है। और हमारे ऊपर सरकार, टेलीविजन चैनल पे जितना सरकार का अंकुश नहीं है, उससे ज़्यादा अंकुश उसके मालिकों का होता है। और उनके मालिक कौन होते हैं? जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो हैं, कॉर्पोरेट प्लेयर्स होते हैं। लेकिन अजय जी, बड़ी प्रॉब्लम ये भी है ना कि जहाँ से रेवेन्यू आ रहा है वहाँ आपको मतलब आपको खबर बिना रेवेन्यू के आप सिस्टम चला भी नहीं सकते हो, तो फिर आप कैसे वर्किंग करोगे? ये भी एक बड़ी चुनौती है तमाम मालिकों के लिए। नहीं, मालिकों के लिए चुनौती है, मैं मानता हूं कि मालिकों के लिए चुनौती है, पर खबर को खबर की तरह देखने दो ना। खबर को खबर की तरह चलाओगे तो क्या अंतर पड़ता है? आज की तारीख में तो ये तो डेवलपमेंट सरकार के समझने की चीज है ना कि वो एक हद तक ही दबाव बनाए, उससे ज्यादा ना बनाए, क्योंकि उसकी भी जिम्मेदारी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को जिंदा रखने की। विनीता जी, मैं आप ही से पूछ रहा हूँ कि आज हम इस इशू पर डिस्कस कर रहे हैं, कितने चैनल्स पे ये डिस्कशंस हो रहे होंगी? पहली एक चीज बताइए। दूसरा, विकास के मामले में हम कितनी खबरों को चलाते हैं, और डेवलपमेंट जिसको कहते हैं ना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं, गुणगान करते हैं, किसी मंत्री ने फीता काट दिया, हम वही खबर चलाते हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि इतने अगर विकास हुआ है तो विकास की बात करें ना, एग्रीकल्चर में क्या कमी है वो हम बताएं ना, फार्म सेक्टर में क्या कमी है वो बताएं ना, एजुकेशन में क्या कमी है वो बताएं ना, लिटरेसी में क्या कमी है वो बताएं ना। आम गांव और देहात में रूरल सेक्टर की कितनी खबर हम चलाते हैं टेलीविजन पे, ये मुझे बताएं ना, हम खबर क्या चलाते हैं?
आपको भी पता है। तो हम इसलिए चलाते हैं क्योंकि मालिकों का वहां ना कहीं प्रेशर है। रेवेन्यू देखिए, कोई भी सिस्टम, कोई भी कंपनी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बिना पैसे के नहीं चलेगा, क्योंकि पत्रकारों को आप रखते हैं, उनको महीने का वेतन देते हैं, तो पैसे तो होने चाहिए ना, पर पैसे कमाने के तरीके तो सही हो। पत्रकारिता को पत्रकारिता नहीं रखा है, यही कारण है कि आज इस तरह के एडवाइजरी आए हैं। आने वाले दिनों में अगर हम नहीं सुधरेंगे, मीडिया नहीं सुधरेगा, तो इससे भी ज्यादा एडवाइजरी आएगा। विनोद जी, आपका क्या कहना है इस पर? हाँ। देखिए विनीता जी, एक तो सबसे प्रमुख बात यह है कि जिस मीडिया के लिए, जिस तरह के, जिन भी मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस या इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट जिनके लिए भी एडवाइजरी आई है, आप इसको समझने की कोशिश कीजिए कि ये सारे के सारे मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस, चाहे बड़े ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, जो सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया हैं, ये अब पत्रकार नहीं चलाते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट चलाते हैं। और इंडस्ट्रियलिस्ट सेवा भाव से मीडिया नहीं चलाता है, वो प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी के रूप में चलाता है। तो वो अपना पहले इंटरेस्ट देखेगा, एक बात ये है। अब दूसरा ये कि अजय जी ने जिन जिन बातों को गिनाया, मैं उस पर आऊं उससे पहले मैं दो चीज बात कर दूं कि जो और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।